राधे राधे भक्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका हार्दिक स्वागत है श्री माधवी जी सेवा में। आज है कार्तिक मास का 20वां अध्याय, जो इस प्रकार है। मां शारदा की प्रेरणा, नारायण स्वयं सहाय। कार्तिक मास महात्म्य में लिखूं यह 20वां अध्याय। तब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा करके उस कथा को मुझसे कहो। नारद जी ने कहा, जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ से बांध ली, जो विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देख कर शंकर जी लौकिक लीला दिखाते हुए सांसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्नि पुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगी। शिवजी ने उन भागते शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेंगी। शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और उसने शिवजी पर घोर बाणों वर्षा करके धरती पर अंधकार फैला दिया। तब उस दैत्य की चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगी। अंजल पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी धरती विलय हो गई। शिव जी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महासौरभ में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसा कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व बड़े प्रसन्न हुए। ये था कार्तिक मास का 20वां अध्याय। भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधा रानी आप सब पर कृपा बनाए रखे। राधे राधे।